ज्योतिष रतन केंद्र चैनल की ओर से हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 25 मार्च सन 2025 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है चैत्र का महीना और पक्ष है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज एकादशी, नक्षत्र होगा श्रवण और योग रहेगा शिव, करण होगा भव, राशि रहेगी मकर और चंद्रमा आज पूरे दिन करेंगे मकर राशि में संचार। राहु काल की समय अवधि रहेगी दोपहर 3:31 से लेकर शाम 5:03 तक और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त पाप मोचनी एकादशी भी है आज और उसका व्रत है। और जो वक्री शुक्र हैं, यानी कि शुक्र जो अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, ये पूर्व में अस्त भी हैं ये और उल्टी चाल भी है इनकी शुक्र की। तो ये आज शाम को 6:42 पर पूर्व में उदय हो रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि ये उदय हो रहे हैं। वैसे तो ये अपनी उच्च राशि मीन में ही चल रहे हैं, लेकिन ये चल रहे थे, जैसा मैंने अभी कहा, कि अस्त अवस्था में भी थे ये और उल्टी चाल भी चल रहे थे, लेकिन आज ये उदय हो जाएंगे शाम को 6:42 पे। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आगे बात करेंगे आपसे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। एरीज साइन के जातकों से बताना चाहते हैं कि देखिए, करियर में तो आप आज के दिन कुछ अच्छा करने, एक तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को अगर हम कहें तो अच्छा जाने वाली है और आपके कार्यों से भी आप संतुष्टि मिलेगी आपको। और दूसरी चीज़ ये कि सुख साधनों का भी लाभ आप ले पाएंगे। और लेकिन कहीं ना कहीं आपके मित्रों का सहयोग मिलने में कमी के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि उनको भी अपनी पढ़ाई में कुछ अपने अनुसार रिजल्ट्स जो आने चाहिए उसमें कमी के संकेत हैं। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ इसी प्रकार की यहाँ पर रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। लेकिन एक चीज़ आपके साथ बहुत अच्छी है कि आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत दिल खोल करके करेंगे। और वैवाहिक जीवन थोड़ा सा एक तरीके से उससे आपको असंतुष्टि रह सकती है, मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। और धन का आगमन थोड़ा रुक रुक करके ही होगा, कम मात्रा में होगा। आगे बात करते हैं कि भाई आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो आपको उपाय करना चाहिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला, और दूसरा उपाय आपको करना है ओम शू शुक्राय नमः। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों से भी बताना चाहेंगे कि देखिए, भाग्य का भी बहुत कम मात्रा में आपको सहयोग मिल पा रहा है वृषभ राशि के जातकों को, मगर उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपने ज्ञान का जो भंडार आपके पास है, जो ज्ञान आपको परमात्मा ने दिया है, उसका लाभ आपको मिल रहा है और मिलता रहेगा अभी। और थोड़ा बहुत परिश्रम भी आप जरूर करेंगे, परिश्रम अच्छा करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। यानी कि जितनी आवश्यकता है उतना परिश्रम आपके द्वारा अवश्य होगा। छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको लाभ होगा और परिश्रम करके भी आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने अनुसार परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जो धन का आगमन है उसमें थोड़ा सा रुकावट के संकेत हैं। तो धन के आगमन में रुकावट ना हो उसके लिए जो उपाय हम बताएंगे वो आप जरूर करें। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा तालमेल में कमी रहेगी, मगर वैवाहिक जीवन सुखद है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं, और इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी। तो आज के दिन आपके लिए उपाय बनता है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की भी एक माला। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ा सा कमी के संकेत हैं सुखों में, यानी कि थोड़ा बहुत एक तरीके से असंतोष वैवाहिक जीवन में वो बनते हुए यहाँ पर बराबर दिख रहा है ग्रहों की स्थिति के आधार पर।
उधर भाग्य का भी सपोर्ट रुक रुक करके ही आपको मिलेगा थोड़ी मात्रा में। और जो आपका करियर है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ भी थोड़ी बहुत जो सिचुएशंस हैं आपके लिए अलग अलग, वो थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाली हैं। लेकिन आपको उससे परेशान और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बस अपने मेहनत पर फोकस अगर आप कर सकते हैं तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। और उसके लिए आपको क्या करना है कि ताकि आपका पराक्रम और मेहनत और एनर्जी लेवल सही बना रहे और आप ये मेहनत कर सकें, उसके लिए मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ। वो मंत्र आप करें, ओम हूम सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला। उससे आप परिश्रम भी करेंगे और परिश्रम करके अपने लिए अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर पाएंगे। आगे बताना चाहेंगे कि देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई पर बहुत अत्यधिक फोकस करने की आवश्यकता है, गंभीरता से, तभी आपके लिए कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति बन रही है। वैसे वैवाहिक जीवन में थोड़ी, जैसे मैंने कहा था कि असंतोष है या थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा थोड़ा अपने वैवाहिक जीवन में या अपने जीवन साथी के साथ, तो उसके लिए फिर आपको ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला और ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो आपका करियर है, करियर में आपको बहुत ही सामान्य तरीके से रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर संभावना है। और साथियों, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपके लिए बनती हुई नजर आती हैं और स्वास्थ्य आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं उसमें कमी। तो अगर आप स्वास्थ्य में को अपने थोड़ा सही रख पाएंगे तो आप थोड़ा मेहनत कर पाएंगे, परिश्रम कर पाएंगे और फिर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा आपके स्वास्थ्य पर और आपके पराक्रम पे। पराक्रम तो तभी होगा जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको करना है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला। और दूसरा मंत्र करना है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। दो मंत्र हैं ये, एक एक माला दोनों की करिए, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप इस उपाय को भी करते हैं, जिसका जैसे मैंने कहा कि इस मंत्र का उच्चारण करें आप, जो मैंने आपको दो मंत्र दिए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा तालमेल बना रहे तो फिर आप ओम आदित्याय नमः एक माला इसकी भी कर सकते हैं। उससे आपके धनकोष में भी वृद्धि होगी, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे बने रहेंगे और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र की एक माला करके आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। लियो साइन के जातकों से मैं बताना चाहता हूं साथियों कि देखिए, आपका जो करियर है, एक तरीके से करियर सामान्य परिणाम आपको देने जा रहा है आज के दिन भी आपके अपने कार्य क्षेत्र में, और सुख सुविधाओं का लाभ आप ले पा रहे हैं। और धन का जो आगमन है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर है, और ये कमी इतनी है कि मतलब जो आवश्यकता के अनुसार धन आपको चाहिए उसमें भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है मिलने में। वैसे उपाय देंगे आपको तो उससे आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होगी अगर आप करेंगे उपाय को। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई में उनके रिजल्ट्स प्रभावित होते हुए हमें दिख रहे हैं, मगर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को सामान्य परिणामों की ही प्राप्ति का योग है। और जो आपका पराक्रम है, पराक्रम में भी कुछ कमी के संकेत हैं, मगर आपका जो पारिवारिक संबंध है वो अच्छे बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन में सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं। तो अब उपाय आपको क्या करना चाहिए, तो उपाय आपको एक तो महामृत्युंजय के जाप जरूर करने चाहिए। अगर आप महामृत्युंजय के जाप करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। और दूसरा जो उपाय हम आपको अब बताने जा रहे हैं, हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा करने से आपके वैवाहिक जीवन में भी एक तरीके से सुख शांति होगी और धन का आगमन भी बनेगा। और एक आप गणपति जी की भी पूजा जरूर करें, गणेश चालीसा का पाठ करके गणपति जी की आरती करें और इस मंत्र का जाप कर लें। या हनुमान जी की पूजा जो हमने कहा है वो आप कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो फिर बस हनुमान जी की पूजा करें आप, और
जो ये उपाय हमने छोटे छोटे आपको दिए हैं बस ये कर लीजिए, या जो ये मंत्र हमने दिए हैं आपको, इससे आपका काफ़ी कुछ सही रिजल्ट्स आएगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी आपको, तब जाकर के कहीं बहुत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है। मगर धन का आगमन आपके लिए अच्छी मात्रा में है, धन का लाभ आपको होता रहेगा अच्छे तरीके से। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन भी हो रही है। उधर सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को, मगर धन का संचय करने में दिक्कत आ सकती है, इन्वेस्ट करने में भी दिक्कत आ सकती है, और कहीं अगर जल्दबाजी में कर बैठे तो उसमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दूर दराज की जो यात्राएं हैं उनसे भी थोड़ा सा तकलीफ उठानी पड़ सकती है, करने पर तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, जो आपका वैवाहिक जीवन है वो उसमें थोड़ा सुख और दुख दोनों ही है। कभी आपका बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, बहुत अच्छा आप सुखों का अनुभव करेंगे, और कभी ऐसा महसूस होगा कि वैवाहिक जीवन में कष्ट ज़्यादा है। तो ये दोनों मिले जुले परिणाम आपके सामने कन्या राशि के जातकों के लिए आने की यहाँ पर पूरी पूरी संभावना। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहे, पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहने रहे। तो एक तो ओम शू शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें, और दूसरा जो मंत्र हम बता रहे हैं ओम अंग अंगारकाय नमः, और एक मंत्र आपको और करना है ओम बूं बुद्धाय नमः। लघु मंत्र हैं, एक एक माला 108 बार कर लीजिए, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का काम है। इसमें ही आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करेंगे जो आप हमारे तुला राशि के जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए जो आपका करियर है, करियर से रिलेटेड कुछ अच्छे परिणाम भी आज के दिन आपको प्राप्त होंगे। उधर सुख सुविधाओं का भी लाभ आप जरूर ले पा रहे हैं, मगर धन के आगमन में कुछ कमी या रुकावट के भी संकेत हैं। मगर उपाय करने से ये समस्या भी आपके लिए दूर हो सकती है। उपाय हम अंत में बताएंगे आपको। अब आगे बताना चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन आप तुला राशि के जातकों का बहुत सामान्य तरीके से चलता रहेगा। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं रहेगी। बिल्कुल नॉर्मल वे में आप अपना मैरिड लाइफ लीड करेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन और तालमेल सब मिला करके अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है 19-21, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली परेशान होने वाली आवश्यकता नहीं है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी समस्या यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, और खाली उन्हीं के लिए नहीं, जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं आपको भी कुछ अपने परिणामों की प्राप्ति में कमी रह सकती है। लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए और धन का आगमन आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहे उसके लिए, और आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। पराक्रम अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए अच्छा और मजबूत आप तरीके से काम करें अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में, बिना किसी आलस्य के, तो फिर आप प्रातःकाल स्नान करने वाली जो जल होता है, बाल्टी होती है, उसमें एक चुटकी हल्दी मिला करके उससे स्नान करें। दूसरा, आपको तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल देना है, और फिर आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। और वो मंत्र क्या है? मंत्र है ओम मरीचये नमः। ओम मरीचये नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ओम आदित्याय नमः, ये भी मंत्र का कर सकते। मंत्र तो बहुत हैं, मैं आपको सबसे आसान मंत्र दिया करता हूँ जो आप आसानी से कर सकें जिनका उच्चारण। और एक आप हनुमान स्तोत्रम का पाठ जरूर करें, आपके लिए बहुत आवश्यक है। जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों प्रकार के स्टूडेंट, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं, हायर स्टडीज़ भी जो कर रहे हैं, आप दोनों ही अगर हनुमान स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो आपके अपने पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। जिनका स्कॉर्पियो साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए आपको अपने करियर में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, छोट मोट परेशानियाँ, यानी कि जो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप बहुत आसानी से और कम समय में भी कर सकते हैं, उनमें भी कोई ना कोई तकलीफ परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा, धन के लाभ की अगर बात करें तो धन का लाभ आपको बराबर होता रहेगा, मगर धन के संचय करने में थोड़ी समस्या आने की संभावना है। उधर घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशनशिप थोड़ी तनावपूर्ण रहने की संभावना बन रही है, मगर आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा।
पराक्रम के ही माध्यम से आप अपने भाग्य को मजबूत कर पाएंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे थोड़ा सा अपनी पढ़ाई से संबंधित परिणामों को प्राप्त करने में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। और आप अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आज के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करें और सूर्य देव को जल दें। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे अपने पढ़ाई से रिलेटेड। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य बना रहेगा और घर परिवार के सदस्यों के साथ अगर आप रिलेशन अच्छे देखना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है? उसके लिए करना है आपको इस मंत्र का जाप। और ये मंत्र क्या है? ओम अंग अंगारकाय नमः। एक तो इस मंत्र का जाप करिएगा और दूसरा है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। साथियों, आगे बात करते हैं जो हमारे आप धनु राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो जिनका सेजिटेरियस साइन है उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि देखिए, थोड़ा सा आपके एक तरीके से कॉन्फिडेंस जो है उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। यानी कि जो चीज़ आपके पास है, जो भगवान ने आपको दी है वरदान के तौर पर, उसको लेकर के भी आपके मन में डाउट रहेगा कि क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ। कुछ इस तरीके के कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास नहीं रहेगा अपने ऊपर भी, उसमें कमी है। और भाग्य का भी सपोर्ट मिलने में थोड़ी परेशानी है। उधर धन के आगमन में भी कमी के संकेत हैं। और खाने पीने का जरा अपना रूटीन सही रखिए। बराबर बोल रहे हैं हम धनु राशि के जातकों को, अगर आप अपना रूटीन सही नहीं रखेंगे, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा उपयोग में लाएंगे खाने पीने के, तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में जो सुख हैं उनमें भी कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। और आपका पराक्रम भी कम है आज के दिन भी, क्योंकि शनि जो है अस्त अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई सभी प्रकार से आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो माँ दुर्गा सप्तशती जी का पाठ जरूर करें। दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करें। उसमें तो 13 अध्याय होते हैं, तो 13 अध्याय होते हैं, तो दुर्गा कवच करें, कीलक स्तोत्र करें और बाकी एक एक अध्याय रोज करें, बाकी माता की आरती अंत में। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब कैप्रिकॉर्न साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, वैवाहिक जीवन तो आपका संतुष्ट रहेंगे अपने वैवाहिक जीवन से आप, और अपने जीवन साथी के साथ मिल करके भी हो। ये भी पॉसिबल है कि आप उसके साथ कहीं प्रोग्राम बना लें, कहीं जाने का, जैसे कि कहीं बाहर खाने का, किसी रेस्टोरेंट में या कहीं भी, तो मतलब उनको आप अपने जीवन साथी के साथ एंजॉय करने वाले हैं। धन का भी लाभ आपको आसानी से हो रहा है, होता रहेगा, मगर धन का संचय करने में थोड़ी दिक्कत कमी आ सकती है। और बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके भी प्यार आशीर्वाद में कमी है मकर राशि के जातकों के लिए। और साथियों, जो आपका करियर है, करियर में भी छोट मोट परेशानियां चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी, करियर चलता रहेगा लेकिन छोट मोट परेशानियां भी फेस करनी पड़ेंगी। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। उधर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन दूर दराज की यात्राओं से अगर बचते हैं तो अच्छा है आज के दिन। और अगर नहीं बच सकते हैं साथियों, तो भगवान विष्णु जी की पूजा करें और माँ लक्ष्मी जी की। अगर आपने भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी आपकी। आप आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे साथियों कि दूर दराज की यात्राओं से तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे आपके आज भी, और शत्रु भी शांत रहेंगे और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, जो आपके धन का आगमन है आपके लिए, उसमें निश्चित रूप से कमी है या रोक है या ब्रेक है। भाग्य की बात करें तो भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, मगर कार्य क्षेत्र में आप अपने कार्यों से संतुष्ट रहेंगे। और आप ही क्यों संतुष्ट रहेंगे, आपके सीनियर, आपके बॉस भी आपके कार्यों से रहेंगे पूर्ण रूप से संतुष्ट। जो आपका पराक्रम है, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मजबूत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत पसीना बहाएंगे, मेहनत अधिक करेंगे, नहीं, सामान्य ढंग से आप मेहनत करने वाले हैं आज के दिन। और जो आपका व्यवहार है, जो आपकी वाणी है, वो बड़ी सॉफ्ट रहेगी लोगों के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार भी आपके माइंड पे हावी रहेंगे।
उसकी आपको कोशिश कर रखनी है कि कहीं भी किसी तरीके से नकारात्मक विचार दिमाग पे हावी ना हो। ये आपके स्वास्थ्य में कमी लाएंगे और आपके कार्यों में भी रुकावटें और परेशानियां पैदा होंगी ऐसा होने से। तो जहां तक हो सके बी पॉजिटिव। साथियों, मैं अगर वैवाह की बात करूं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन में भी कुछ कमियां मैं देख पा रहा हूं। लेकिन अगर आप सूर्य देव को प्रातःकाल जल दे रहे हैं तांबे के पात्र से, और साथ ही इस मंत्र का जाप भी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। ओम आदित्याय नमः, बस ये करना है, उससे भी आपका वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। और उपाय आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप उपाय करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी जी की अपने ऊपर कृपा चाहते हैं, तो फिर आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा जरूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमानाष्टक जी का पाठ, हनुमान जी की आरती, ये आप जरूर करें। इससे ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा अत्यधिक बनेगी। सूर्य देव को तो हम आपको बता ही रहे हैं कि जल जरूर दें, और जल के साथ साथ ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का भी जाप जरूर करें, तो उससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं तो मैं मीन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, यहाँ पर धन का लाभ तो आपको आज की डेट में मीन राशि के जातकों को काफ़ी अच्छा ढंग से हो पाएगा। और दूसरी बात यह है कि भाई, धन का आगमन तो रहेगा, लेकिन धन का व्यय भी बहुत प्रबल रूप से बना हुआ है। तो वो भी कोई खर्चा अचानक कहीं से भी आपके सर पे आ सकता है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। जो आपके शत्रु हैं वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो आपके रोग हैं यानी कि स्वास्थ्य, उसमें भी कमी के संकेत हैं। साथियों, वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत सामान्य ढंग से चलेगा, और जो आपका पराक्रम है वो भी बहुत सामान्य रहेगा, मगर भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा आज के दिन। और साथियों, जो धन का आगमन है वो तो मैं बता चुका हूं, और इसी के साथ साथ जो आपका करियर है, करियर में भी थोड़ी समस्याएं हैं। तो करियर में समस्याएं ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, तो साथियों उसके लिए तो फिर यही है कि एक तो आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के धार्मिक पुस्तकें दान दे करके आ जाइए, या धार्मिक स्थल पर जाकर के वहाँ अपनी सेवाएं दीजिए। इससे, ऐसा करने से आपको आपके करियर में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे आप। और दूसरा, कोई अगर आप कोई डील कर रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो इस उपाय को करके उसमें भी रिलीफ मिलेगा। तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। और पराक्रम मैंने जैसा कहा कि सामान्य ही ढंग से रहने वाला है, तो आप ये उपाय हमारे बताए हुए करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। तो साथियों, जो आप संतान हैं, माता पिता, मीन राशि के जातक जो है संतान के रूप में, उनके द्वारा भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति, और मित्रों का भी मिलेगा आपको अच्छा भरपूर सहयोग। ये हम मीन राशि के जातकों को बता रहे हैं। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा करेंगे, और नॉर्मल वाले भी बहुत अच्छा करेंगे, यानी कि मीन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों ही प्रकार के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं आज के दिन। तो ये तो था साथियों, आप सभी जो हमारे 12 राशियों के जातक हैं उनका दैनिक राशिफल लेकर के मेष से और मीन राशि तक। और हमने आप सभी को इस राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। और यदि आप हमारे बताए हुए उपाय भी करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने दिन को और अधिक सफल बना सकते हैं। तो साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है, जैसा कि हम आशा करते हैं कि ज़रूर आएगी, तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का एक अच्छा लाभ उठा सकें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर करेंगे समाप्त, और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।